Hello students, we are going to continue exercise 14.2, question number 5. Read the statement carefully. A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. 30 days का data given है जी. First part is make a grouped frequency distribution table for this data with class interval as. class interval क्या होना चाहिए? This is given 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08 and so on. Second part is for how many days was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million. तो चलिए स्टेटमेंट हमारे सामने है, अच्छे से देख लीजिए. और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगा इसका, चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा. चलिए ध्यान से देखिए. फर्स्ट पार्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे सामने है. 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, इसी तरह से सीक्वेंस में चलना है. ये हमने क्लास इंटरवल्स लिए और इन्हीं के बेस पर हमने चेक किया कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आती है. यानी कि 0.00 से 0.04 के बीच में 4 टोटल हमारे पास टर्म्स हैं जो आती हैं. ऐसे टोटल इनका क्या बनना चाहिए? 30, क्योंकि हमें गिवन है कि डेटा इज ऑब्टेन्ड फॉर 30 डेज, राइट. तो आप ये बना सकते हैं इजीली. सेकंड पार्ट का क्वेश्चन था फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11. अब देखिए 0.11 से ज़्यादा इसमें कितनी बार आती है? 8 डेज के लिए. ये देखिए ये चारों का टोटल 4 + 2 6, 6 + 2 8. और ज़रूरी नहीं कि यहीं से बताना है, आप अपने पास 30 डेज का डेटा गिवन है, वहाँ से चेक कर सकते हैं कि 0.11 से बड़ी वैल्यूज़ कितनी हैं. तो टोटल 8 वैल्यूज़ हैं इसमें, तो इसका ये आंसर होगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the statement of question number 6. 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time, the number of heads occurring was noted down as follows: 0, 1, 2, 2. This is the data given. Prepare a frequency distribution table for the data given above. तो देखिए स्टेटमेंट क्या है कि 3 कॉइन्स 30 टाइम्स 30 बार उनको टॉस किया गया और हर बार नंबर ऑफ हेड्स जितनी बार भी आए उसे नोट किया गया. और डेटा हमारे सामने और इसी का हमने टेबल बनाना है. चलिए देखते हैं कि इसका टेबल किस तरह से बनेगा. ध्यान से देखिए, टेबल हमारे सामने है. हमें इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था. ग्रुप्ड नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये समझना है ध्यान से. इसलिए सीधी वैल्यू 0, 1, 2, 3 लिया, क्योंकि इसमें ग्रुप बनेगा भी क्या, क्योंकि 3 तक की वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3. इसलिए क्वेश्चन में पूछा ही यही गया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए. तो हमने 0, 1, 2, 3 नंबर ऑफ हेड्स लिए और फ्रीक्वेंसी मतलब ये चेक किया कि 0 कितनी बार है, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार आता है और 3 कितनी बार. और इन सब का टोटल 30 बनना चाहिए, क्योंकि टोटल 30 ट्रायल्स किए हैं, 30 टाइम्स जो है टॉस किया गया था. तो देखिए बहुत ही आसान सा टेबल था. इस क्वेश्चन का भी ईजिली बन सकता है, राइट. कल हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.